तो हाल ही में मैं अपने एक पुराने फ्रेंड से मिला। मेरा वो फ्रेंड मेरे साथ स्कूल और कॉलेज में भी था और बाकी मेरे फ्रेंड्स की तरह ऑर्डिनरी और सिंपल सी लाइफ जीता था। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले उसने हम सभी दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। आज से पहले हम में से कभी किसी ने ये नहीं पूछा था कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं या तुम्हारे फादर की इनकम कितनी है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ऑर्डिनरी था। बस सडनली फार्म हाउस और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे डैड असल में करते क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मेरे डैड का कोई बिजनेस नहीं है। मेरे डैड एक अच्छी और हाई पेइंग सैलरी वाली कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई जब उसने मुझे बताया कि मेरे डैड की सेम कंपनी में फ़र्स्ट पे आउट सिर्फ 20,000 रुपीज़ थी। 20 साल तक सेम कंपनी में जॉब करने की वजह से उनकी सैलरी, स्किल और एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ता चला गया और अपने प्रिंसिपल और डिसिप्लिन की वजह से ही वो अपने आप को और अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर दे पाए हैं। और उन्होंने सिर्फ एक फार्म हाउस ही नहीं बल्कि 2 और फार्म हाउस और 3 प्रॉपर्टीज़ भी बाय करी है, जिससे वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सके और टाइम आने पर उसे खुद के लिए यूज़ कर पाए। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी इतना रिच कैसे बन सकता है। और क्या सिर्फ सैलरी से रिच बना जा सकता है? क्या सैलरी से एक ऐसी वेल्थ बनाई जा सकती है जो हमें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा दे? तो कुछ टेक्निक्स और प्रिंसिपल को जानने के बाद मुझे ये लगा कि ये 100% पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टेक्निक्स और प्रिंसिपल को शेयर करने वाला हूँ जो किसी बिजनेसमैन या 1 लाख 2 लाख अर्न करने वाले के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए है जो मिनिमम वेज अर्न करते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि कैसे आप महीने के केवल 9,000 रुपये भी सेव करके उसे सही जगह इन्वेस्ट करके कैसे उसे 2 करोड़ 4 लाख रुपए बना सकते हो। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। बस एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। और ये 9,000 रुपये कैसे सेव करने हैं इसका भी मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो इंडिया में एवरेज एक जॉब करने वाले पर्सन की सैलरी 30,000 होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो अपने स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उनकी सैलरीज एवरेज सैलरी से भी कम होती है। इस वजह से इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में ऐसे परसेप्शन बन गया है कि बिजनेस करने वाला या हाई पेइंग सैलरी वाले लोग ही अमीर बन सकते हैं। ये बात सच है, मगर वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन जॉब ही करती है या कोई छोटा सा बिजनेस। सो अगर हम फैमिली प्रॉब्लम या किसी भी रीज़न के चलते बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमें जॉब ही करनी पड़े, तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मंथली 30,000 अर्न करने वाले हो, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है और पैसे के साथ रिलेशन कैसा रखा जाए ये हमें नहीं पता होगा, तो कभी रिच नहीं बन पाएंगे। पर ध्यान रखें, सैलरी से ये जर्नी थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, मगर ज़्यादा सिक्योर और रिस्क फ्री रिटर्न देने वाली होगी। स्टेप नंबर 1, फॉलो द 50-30-20 रूल। तो बहुत से लोग जब अर्न करना शुरू करते हैं तो वो अपने फाइनेंस को मैनेज ही नहीं कर पाते। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मैं कमाता तो इतना हूँ लेकिन कुछ बचता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बजटिंग ना करना। और अगर आप 50-30-20 रूल को फॉलो करके आप शुरू से ही अपने लिए बजट तैयार कर लेते हो, तो आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जानते हैं कि 50-30-20 रूल क्या है। इस रूल का मतलब है कि आपको अपनी सैलरी का 50% अपने नीड्स के लिए रखना है। नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, रेंट और स्कूल फीस, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 30% पैसा रखना है आपको अपने वांट्स के लिए। वांट्स लाइक वेकेशन, वैकिल या कोई एक्सपेंसिव हैबिट होना एक्सेट्रा वगैरह। अब ये आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आपको इन सब चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, वांट्स और डिज़ायर में नहीं। तो अपने लिए या अपने डिज़ायर और वांट्स के लिए कुछ पैसा खर्च करना कोई ख़राब बात नहीं होती है। बट हाँ, आप इसे 30% की जगह 20% कर सकते हो। यानी अपने वांट्स के लिए आप 30% ऑफ सैलरी की जगह 20% दे सकते हो, खर्च कर सकते हो। देन लास्ट 30% पैसे से आपको इन्वेस्टिंग करनी है। हमारे सोसाइटी में आज से 10-15 साल पहले तक ये सबसे नेगलेक्टेड चीज़ थी। लोगों को इन्वेस्टिंग की वैल्यू ही नहीं पता थी। लोगों को इन्वेस्टिंग का मतलब लगता था सेविंग्स अकाउंट या एफडी बना पैसों को बैंक्स में सेव कर दो। लेकिन असल में आज के टाइम में सभी को पता है कि ये बहुत बेकार तरीका है इन्वेस्टिंग का। तो आज की डेट में जहाँ लोग इन्वेस्टिंग का अब रियल वैल्यू समझ रहे हैं, तो वहाँ इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो नॉर्मल इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे एफडी, गोल्ड, घर
गोल्ड या घरों और ज़मीनों में इन्वेस्ट करना। भले ही ये सेफ़ तरीका है इन्वेस्टिंग का, लेकिन इनमें उतना रिटर्न नहीं है। लेकिन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इन्वेस्टिंग का जिसमें रिस्क भी ज़ीरो है और रिटर्न भी अच्छा है। तो उससे पहले मैं आपको 50-30-20 रूल को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सोहन नाम का एक आदमी है जिसकी एज 25 साल है और उसकी मंथली सैलरी 30,000 है। तो उसको अपनी 50% यानी 15,000 रुपये रखने चाहिए अपने नीड्स के लिए, और 20% यानी 6,000 रुपये रखने अपने वांट्स और डिज़ायर के लिए, और बाकी बचे 30% यानी 9,000 रुपये रखने हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहेगी तो उसे अपने इन्वेस्टिंग का परसेंट बढ़ाते रहना है, और इसी तरह आप अपने करेक्ट बजटिंग से अपना फ्यूचर को ड्रॉ कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, हाउ टू मेक फर्स्ट 1 करोड़। तो आपको मैंने ऊपर बोला था कि अगर आप 9,000 रुपये भी सेव कर लेते हो तो उन्हें आप 2 करोड़ 4 लाख रुपए बना सकते हो। चलिए इसे समझते हैं। तो पहले हमने सोहन का एग्जाम्पल लिया था जो 50-30-20 रूल को सही से फॉलो करके अपने लिए 9,000 रुपये मंथली सेव कर लेता है। अब वो इन पैसों को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां उसे 13% का ईयरली रिटर्न मिलता है। अब ये 13% का रिटर्न कैसे मिलेगा और हमें कहां पर इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमें 13% का रिटर्न मिले, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले सोहन की कैलकुलेशन को समझते हैं। तो सोहन की एज है अभी 25 साल। तो इस शीट से हम देखते हैं कि वह हर महीने 9,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर उसे 13% का रिटर्न भी मिल रहा है। तो सोहन 50 की एज तक कितना इन्वेस्ट कर लेता है, यानी अगले 25 साल तक वो इन्वेस्ट करेगा तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 27 लाख रुपए, और उससे प्रॉफिट मिलेगा 2 करोड़ 4,42,915 रुपये का। तो सोहन ने केवल महीने के 9,000 रुपये सेव किया और उन्हें पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता रहा। अब हम ये भी जानते हैं कि हर साल सोहन का इंक्रीमेंट भी होगा और वो अब बड़ी पोस्ट पर भी जाएगा, तो उसकी सैलरी इंक्रीज तो अब होगी ही। तो अभी वो 9,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो वो शायद आने वाले टाइम में 16,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 15,000 का एक एवरेज भी ले लें कि 25 साल में अपने एवरेज 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो अब की बार उसने 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और उसको प्रॉफिट होगा 3,40,71,525 रुपये का। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को इतने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को जल्दी 1 करोड़ रुपये कमाने हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो अब की बार यहाँ अमाउंट और रिटर्न सेम ही है, बस मैं यहाँ पे टाइम को घटाकर 14 ईयर्स कर देता हूँ, यानी 14 ईयर्स। तो सिर्फ 14 साल तक इन्वेस्ट करने पर भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह सोहन डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता जाता है और एंड में सोहन करोड़पति बन जाता है, वो भी अपनी सैलरी के दम पर। स्टेप नंबर 3, हाउ टू गेट 13% रिटर्न। तो अब ये जानते हैं कि कैसे हम 13% का रिटर्न ले सकते हैं विद ज़ीरो रिस्क। तो इसका आंसर है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है, जिसमें आप सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। आप किसी अच्छे AMC म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे कि SBI और निपॉन, जिसके इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करके 13% का रिटर्न ईजिली ले सकते हो। इंडेक्स फंड को आप एक बास्केट मान सकते हो जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी रखी हुई है। अब एक कंपनी को उठाने की जगह आप पूरी बास्केट को ही उठा सकते हो। तो जब भी आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाओगे तो ये 100% गारंटीड है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। और अगर आप पिछले 20 या 25 सालों का रिटर्न देखोगे तो जहां 2002 में निफ्टी 50 का पॉइंट 950 पर था, वहीं 20 साल के बाद यानी 2022 में वो 17,300 पॉइंट्स में है, जो कि 18.4% का रिटर्न होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% का ही मान रहे हैं। सो अगर अब तक आपको ये लगता था कि सिर्फ बिजनेस करने वाले या फिर जिनकी हाई सैलरी होती है सिर्फ वही अमीर बन पाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ भी इन्वेस्ट करोगे इंडेक्स फंड में तो आप रिच बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। आई होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं ऐसी अगली अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक ले टाटा।